पापा मुझे यहाँ आकर अपने साथ ले चले, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। एक बेटी जब अपने पिता को अपने ही ससुराल से फ़ोन पर ऐसी बात कहे तो सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी। बेटी की बात सुनकर पिता भी उसके पास जाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया। उसे देखते ही पिता बदहवास हो जाता है। ऐसा सदमा लगता है कि वो ज़मीन पर गस खाकर गिर जाता है। कहानी है दोस्तों धौलपुर ज़िले की, जहां नीरज नाम की एक महिला अपने ससुराल के अपने घर वालों को फ़ोन करती है। फ़ोन पर लड़की अपने पिता से बात करती है और कहती है, पापा मुझे इस नरक से निकाल लो, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। फ़ोन पर बात करने के बाद लड़की के पिता और भाई उसके ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू नीरज की जान ले ली और तो और सबूत छिपाने के मकसद से उसका शव भूसे में रख कर उसमें आग लगा दी। घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार है। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। कातिलों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है। कातिलों की तलाश की जा रही है और नीरज की शादी 5 साल पहले नुनहेरा गांव के रहने वाले कमल किशोर के साथ हुई थी। शादी में नीरज के घर वालों ने अच्छा खासा दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। पिछले 5 साल से वो किसी न किसी बहाने से नीरज के घर वालों से पैसे की डिमांड करते जा रहे थे। नीरज दो बच्चों की माँ थी। एक बेटा 4 साल का और दूसरा बेटा 6 महीने का है। इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद दहेज के लोभियों के का पेट नहीं भरा। उनकी आंखों का लालच का पर्दा पड़ गया और सारे रिश्तों से ऊपर सिर्फ वो पैसों की ही अहमियत देने लगे। और एक दिन जब पैसों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो हैवानों ने अपनी ही बहू को सूखे चारे में जलाकर खामोश कर दिया, राख कर दिया। अब नीरज के पिता और भाई उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने अपनी बच्ची दहेज के लोभियों के हवाले की थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि शादी के बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए इस तरह से मार दिया जाएगा। नीरज के जानने के बाद अब उसके घर वालों का रो रो कर पूरा हाल है। अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं, सोच रहे हैं कि खास अपनी बेटी की शादी की ना होती तो कम से कम आज वो जिंदा तो होती। आखिर नीरज के ससुराल वालों ने जब शादी के बाद भी दहेज की मांग जारी रखी तो नीरज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। क्या नीरज की मौत के लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने दहेज के लोभियों की मांग को पूरा किया? एक बार नहीं कई बार अपनी बेटी के ससुराल वालों को पैसे दिए, बार बार पैसे मांगना पड़ा। फिर डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से नीरज के पति और ससुर की हिम्मत भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने ऐसा लगने लगा कि नीरज के घर वाले अपनी ही बेटी की खुशी के नाम पर हर बार पैसे देते रहेंगे, लेकिन जब एक बार दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो नीरज के साथ वो कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपको क्या लगता है नीरज की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार है या माता पिता भी दोषी है जिन्होंने बार बार दहेज की डिमांड को पूरा किया? दोस्तों आप सभी दर्शकों से गुंजाइश है कि बेटियों की शादी से पहले पूरी छानबीन कर ले, पूरी पड़ताल कर ले, कहीं ना हो कि नीरज की तरह किसी और बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर राय कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बेटियों को सेव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।